सभी को प्रेज और जय मसीह की। मेरे अजीजों, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि इतनी बड़ी भविष्यवाणी जो वर्ड ऑफ गॉड है और वो के दासों के रिलेटेड है, सुनोगे तो आज रोंगटे खड़े हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने ठाना है वो काम करके दिखाना है। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब ग्रहण योग्य हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, कई बार हम परमेश्वर के दासों को बहुत कुछ बोल देते, जो मन में आया बोल देते, बिना समझे बिना जाने। हम बाइबल नहीं पढ़ते, इस कारण से शैतान हमसे जानबूझ के ये बुलाता है, क्योंकि वचन कहता है, मैं आपको वचन से समझाऊंगा तो आप यकीन करना कि आप कि जो हमारे जो वर्ड है ना वो वापस नहीं आएंगे। जब एक बार निकल गया तो निकल गया, चाहे हमने मन में सोचा हो चाहे हमने बोला हो। आज परमेश्वर के दासों के प्रति लोगों के लिए आदर भी है। उस आदर को देखकर बहुत लोग जलते भी हैं। शैतान के लोग, शैतान में आए हुए लोग, वो चाहते हैं ये क्या हो रहा है, परमेश्वर का नाम कैसे फैल रहा है, और फिर वो अपनी योजना बनाते हैं, लेकिन वो फेल हो जाएंगे। कि कहीं आप भी उनके साथ मिल मत जाना, कि जो आशीष आई वो चली जाएगी, ये हकीकत है। जो आशीष आई उस पर श्राप पड़ जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं उस चैनल पे कि हाँ, दास से गलती होती है, हम मानते हैं। हम कई बार दासों को खुदा समझ लेते ये हमारी गलती है, वो भी एक इंसान है। पतरस से भी गलती हुई थी, परमेश्वर को क्षमा किया। जब हमसे गलती होती है हम कितनी बार क्षमा मांगते हैं, और जब दास से गलती होती है तो हम उसको एक भी माफ नहीं करते, बल्कि इंटरनेट पर उसकी वायरल मीम बना कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है, वचन क्या कहता है। मुझे दाऊद का बहुत अच्छा नेचर लगा। जब दाऊद के हाथ में शाऊल पूरी तरह आ चुका था, लेकिन दाऊद ने उस पर हाथ नहीं उठाया। परमेश्वर ने उसे पूरी तरह उसके अधीन कर दिया था, वो झुक गया था शाऊल राजा, लेकिन नहीं, दाऊद ने कहा ये अभिषेक है। जबकि शाऊल हमारे बाइबल के अकॉर्डिंग पूरा गलत था, लेकिन एक समझदार व्यक्ति, एक परमेश्वर का व्यक्ति, एक परमेश्वर के जो परमेश्वर में रहता है, वो कभी भी अपने वर्ड से भी जिसपे परमेश्वर का हाथ लग चुका है अपशब्द नहीं कहेगा। क्योंकि राजा दाऊद जानता था कि आज मैं सब कुछ भी कह दूंगा तो परमेश्वर मुझसे भी न्याय करेगा। और वही पल था जो राजा दाऊद को परमेश्वर कैच कर लिया, उसके मन का भाने वाला बन गया। आज जब एक विश्वासी के लाइफ में देखा जाता है, क्रोध भरा हुआ है, दास को माफ नहीं कर सकता, नहीं इसने ऐसे कैसे कह दिया, अरे इसने ऐसे कैसे कह दिया। जब दोनों की लड़ाई हो रही है तो बीच में खुद कर और आग लगाते हैं। आज जितने भी दासों पे हंसने वाले लोग हैं, अगर आपके घर में भी कोई दास है, ये नहीं कि बड़े, परमेश्वर के लिए हर एक दास उतना ही महत्व रखता है। हर एक दासी उतनी ही महत्व रखती है, जिसपे 10 लाख लोग हो चाहे 10 लोग हो। अगर आपको पुलपिट दे दी, आपको परमेश्वर ने स्थान दे दिया, तो आप परमेश्वर के उस दास दासी के लिस्ट में आ गए हो। और याद रखना कि विश्वासी और दास का जो फर्क है वो आसमान जमीन का है। क्योंकि दास उस जगह बैठता है जब परमेश्वर चुन कर खड़ा करता है, और कलीसिया वहां बैठती है जब परमेश्वर को जगह दे रखी है। आप समझो कि इतना दूर है, लेकिन कितना जमीन आसमान का फर्क है। 10 साल लगे थे मुझे एक विश्वासी से प्रभु के दास पे बनने में। इतना टाइम लगता है क्योंकि कलीसिया 1 लाखों की दास एक होगा, ये है जमीन आसमान का फर्क। लेकिन हम भूल जाते हैं कि मैंने कहा ना, वचन नहीं पढ़ा, और जो वचन नहीं पढ़ेगा वो दासों को अपने जैसा समझेगा और कुछ भी बोल देगा, कुछ भी लिख देगा, कुछ भी टाइप कर देगा, कुछ भी कर देगा। अगर दास गलत है तो परमेश्वर उसके गलत के लिए एक नतान नबी को नियुक्त करेगा। हर किसी को नहीं बोलेगा, वो नतान को नियुक्त करेगा, जा दाऊद की गलती बता दाऊद के सामने। वो परमेश्वर के दास को नियुक्त करेगा, जा इसके लिए तो वीडियो बना। वो परमेश्वर के दासों को खुद बोलेगा, प्रकाशन के लिए, वीडियो बनाने के लिए नहीं, प्रकाशन के लिए। और वीडियो बनाने के लिए बोलेगा तो एक अलग प्रकाशन देगा, हालेलुया। लेकिन वो मीम नहीं बनाएगा, वो अपशब्द नहीं बोलेगा, वो समझाएगा प्रभु के। जैसे अभी हाल ही में एक वीडियो बनाई थी मैंने, जब परमेश्वर मुझसे कहा, वो आग नहीं लगाएगा। लेकिन आज देखा जाता है परमेश्वर के दासों का, नबियों का बड़ा मजाक ठट्टा उड़ाया जाता है, अपशब्द बोला जाता है, और रिजल्ट आप सुनोगे ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो वचन में नहीं है, आज वो वचन सुने कि परमेश्वर ने क्या लिखा है। अगर कोई भी इंसान हमारा या आपका भी मजाक उड़ाता है तो परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता, लेकिन जब प्रभु के दासों को मजाक उड़ाया जाता है तो परमेश्वर कदाचित पसंद ना करेगा। भाई, वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन इन सब क्या खोले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, ये वाक्य में बड़ी भविष्यवाणी है, ये परमेश्वर की वर्ड ऑफ गॉड है।
कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और ये रियलिटी है। परमेश्वर का वचन सुनो क्या कहता है प्रभु। पहला वचन जो प्रभु ने मुझे दिया आत्मा में, ये वर्ड ऑफ गॉड है मेरे अजीजों, और वर्ड ऑफ गॉड हमेशा भविष्यवाणी को दर्शाता है, आने वाली बातों को बताता है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जब इसे सुनोगे तो यकीन मानना हैरान हो जाओगे। आज जो परमेश्वर के दासों का मजाक उड़ाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी जिसे कहते हैं, तब परमेश्वर क्या कहता है उनके लिए। लिखा है नीति वचन 3:34 में, ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दिनों पर अनुग्रह करता है। ठट्टा करने वालों पर निश्चय ठट्टा करता है। आज कोई भी किसी का दास का मजाक उड़ाता है, अपने घर में हो, बाहर हो, तो याद रखना वो परमेश्वर के दास का, उसकी आग की पुतली का मजाक उड़ा रहा है, परमेश्वर के दूत का मजाक उड़ा रहा है। और जब हम इसी का पढ़ते हैं, एक और, यानी कि इसी का नहीं, हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास का 36 का 16 वचन से, ये रोंगटे खड़े कर देगा आपके। देखो क्या लिखा है, परंतु वह परमेश्वर के दूतों को ठट्टा में उड़ाते। आज बहुत लोग मजाक उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे ना। आज भी अगर करते हो तो सावधान। अतः वह यहोवा अपनी पर्दा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न हुआ। झुंझला उठेगा मेरा और आपका परमेश्वर। मत सताओ, मत बोलो किसी के बीच में आकर, जो ठीक है वही बोलो। हर एक दास के लिए कह रहा हूं, चाहे वो आपके घर का हो, बाहर का हो, गली का हो, कोई भी हो, गलत है प्रार्थना करो, परमेश्वर को क्षमा कर, ये गलत है, उसको समझाओ। और अगर कोई दास उसके लिए बोल रहा है तो आप चुप रहो, वो दास का काम है, परमेश्वर देखेगा। हालेलुया। मैं जब भी बोला हूं खुदा से पूछ कर बोला हूं, याद रखना। तब उसने उनके कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और उनके जवानों को उनके पवित्र भवन में तलवार से मार डाला। क्या जवान, क्या कुमारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर कोमलता ना की। यहोवा ने सभी को उसके हाथ में कर दिया। ये है परमेश्वर का क्रोध। जब भड़कता है तो दुनिया देखती है। मत भड़काओ परमेश्वर क्रोध, क्योंकि क्या लिखा है अब्राहम के बारे में। इस वचन को हम वचन नहीं पढ़ते ना, मेन टॉपिक है वचन नहीं पढ़ते, शैतान हमारा फायदा उठाता है। वचन पढ़ेंगे तो भय होगा हमें कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, परमेश्वर का, हमें परमेश्वर देखे। लेकिन नहीं, हमें तो बोलना है, हमें तो न्याय करना है, हमें तो मजाक उड़ाना है, हमें तो लोग चाहिए। लेकिन जब आप ये वचन पढ़ लोगे तो आप यकीन मानना कभी भी बीच में नहीं आओगे, बल्कि प्रार्थना ही करोगे। हर एक दास के लिए उपवास रखना जरूरी है, दासी के लिए, हर दास के परिवार के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। क्या शैतान को अटैक नहीं करता? क्या शैतान नहीं चाहेगा कि वो गिरे? वो तो सबसे पहले दासों को ही पकड़ता है। लेकिन हम अपने में रहते हैं। अरे कभी प्रार्थना तो करो प्रभु के दास के लिए कि वो परमेश्वर का दास क्या कहता है, क्या है प्रभु का। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ताकि परमेश्वर एक बड़ा काम कर सके। वो मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ परमेश्वर। उत्पत्ति 12 अध्याय और उसका 3रा वचन देखो क्या लिखा है परमेश्वर ने, जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा। ये परमेश्वर के लिए प्रार्थना करोगे दासों के लिए, परमेश्वर आपको रिप्लाई करेगा। अब्राहम के लिए है, अब परमेश्वर ने हर एक दासी के लिए कहा है। क्या लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और ये बात हकीकत है, प्रभु के दास के द्वारा आशीष खोल देता है परमेश्वर। यह है हकीकत। वचन पढ़ोगे तो डर लगेगा, जब वचन ही नहीं पढ़ोगे तो निडर बन जाओगे विरोध में। अगर चाहते हो कि परमेश्वर क्रोध ना भड़के तो अपने आप को इन पाठों से अलग करना। कभी भी कुछ देखते हो तो प्रार्थना करना। आइए प्रार्थना करते। धन्यवाद करता हूं पिता, तेरा क्रोध वाक्य में भड़कता है और ये भविष्यवाणी के लिए जो आपने कहा, तो ऐसा कर तो ऐसा होगा और ऐसा कर तो श्राप लगेगा। पिता मैं क्षमा मांगता हूं अगर मुझसे कोई गलती हुई है पिता, लेकिन आज मैं माफी मांगता हूं सबके लिए पिता। अगर कोई भी ऐसा दास दासी के विरुद्ध में बोलने लग लोग देख रहे हैं तो क्षमा कर पिता, क्षमा कर। मैं क्षमा मांगता हूं तेरे दास होने के नाते पिता, तूने मुझे चुना, भविष्यवक्ता बनाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर कोई भी इंसान है पिता अनसुना करा है, तेरी बातों को नहीं सुना है या हंसी ठट्टा करा है, तो क्षमा करना पिता, क्षमा करना, क्योंकि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है।
मैं आपको धन्यवाद करता हूं अद्भुत कार्य के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं आज की भविष्यवाणी के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं आज के टाइटल के लिए। हाँ मेरे पिता, सब दासों को आपने नियुक्त किया है। पिता ये आपका न्याय है, लेकिन हम मजाक उड़ाने वाले कोई नहीं होते। हमें क्षमा कर, और आज हम क्षमा मांगते हैं और हमें अपना क्रोध से में बचा। मैं आपको धन्यवाद करता हूं सबकी आंखें खोलने के लिए। पिता जितने भी दास है पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उन पे बाड़ा बांध, शैतान उनके जीवन में ना आने पाए किसी भी द्वारा, यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। याद रखना, ये परमेश्वर की कॉलिंग है, परमेश्वर का क्रोध है, बच के रहना। जय मसीह की।